सिद्ध हो रहे हैं, हम नहीं। वो भले ही हाथ खड़े कर रहे हैं लेकिन तुम्हारी सेवा फिर भी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, अपने जीवन को संकट में डालकर तुम्हारे जीवन को संकट से निकालने में लगे हुए हैं। तो आपसे क्या कहा जाता है, भैया तुम स्वयं भी प्रयास करो। अरे क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, संकल्प लो आज से हम शाकाहार ही करेंगे। यदि तुम गुरु महाराज के संपर्क में नहीं आए कोई बात नहीं, तो आप कम से कम गुरु महाराज ने वक्त का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव भूल तो नहीं जाओगे। ये तो संसार प्रचारित है। गुरु महाराज ने कहा कि वक्त की संभाल करने के लिए, बुरे वक्त में आपकी संभाल करने के लिए इस नाम का प्रचार कर दिया है। चलो अंतरीय नाम, जो ऊपर से उतरने वाली दुनिया है, उनके ध्वनियों के नाम आप गुरु महाराज के संपर्क में नहीं आ पाए और वो रहस्यात्मक नाम आपको नहीं मिल पाए, लेकिन तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए वो औषधि वो पहले ही बता कर गए हैं। सूरदास जी महाराज ने कहा काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो जब वो कह के गए हैं और आपके सामने आकर और समय के अनुरूप सारी बात बताकर, आपको कई गवाह मिलेंगे। दिनेश भाई गवाह हैं इसके। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा तुमको सेवा करनी है और जब तक जियो तब तक इस सेवा को करो। आप तो इस बात के गवाह हो, आप सब इस बात के गवाह हो। हुजूर महाराज ने ये काम 20 वर्ष से ऊपर हो गया, आप लोगों की ऐसे ही सेवा हो रही है। अभी 23 मार्च 2020 से ये कहा गया था कि ऐतिहासिक घोषणा होगी। गुरु महाराज ने कहा बच्चा गोस्वामी जी महाराज कहकर गए थे कि बिना संकल्प के कोई काम सिद्ध नहीं होता, और आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि काम कब सिद्ध कर पाओगे, जब तुम संकल्प सिद्ध हो जाओगे तब। तो उन्होंने कहा बच्चा, उन्होंने कहा कलिकाल अकाल दुकाल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, अन्न के बिना सब दुखी होकर मरेंगे। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने के लिए पहले तुम्हें ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा कि अन्न हो या न हो तुम्हारा संकल्प फिर भी चलता रहे। ये आश्रम पड़ा है तो चिन्ह बनना है गुरु महाराज का, बन रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है। सब लोग सहयोग करो। गुरु महाराज ने कहा था, वो काफिले में जब आए थे तो बोले बच्चा हमने वो गोला कुआं से उस जगह को देखा और गंगा जमनी में जब हमसे भोजन लिया तो उन्होंने कहा बच्चा भोजन तो आपसे ले लिया लेकिन हमारे मन में तमन्ना रह गई। हमने प्रेमियों से अलीगंज में कहा था कि जमलापुर होकर जाने के लिए कोई दिक्कत है, तो उन्होंने कहा वो गांव में कीचड़ है और रास्ते में एक पुलिया टूटा हुआ है, नहीं तो हम तुम्हारे पास से होकर आने को थे। देखिए हुजूर महाराज कितने लालायित थे कि पहुंचते ही उन्होंने ये चर्चा कर दी, बच्चा हम तो आने को थे। तो हमने कहा फिर हुजूर, बोले हम तो आ गए, हम आने को थे तो हम तो आ गए, तुम याद कर रहे थे हम आ गए। और देखो हमारी आपकी मुलाकात आज एक इतिहास बनेगा कि आपके हाथ से भोजन लिया हमने, तो आज से हम सबसे कहेंगे हमारे लिए सब लोग भोजन लेकर आना। यानी सबसे पहले तुम्हारे हाथ से भोजन लिया है, उसके बाद हम किसी दूसरे के हाथ से भोजन लेंगे। कोई ना कोई तो बात होगी गुरु महाराज की कि हमारे हाथ से भोजन लेने के बाद उन्होंने सबसे भोजन मांगा। गाड़ियां भर जाती थी रोटियों से और गुरु महाराज उसको हाथ लगाकर प्रसाद बनाते थे और सब लोग काफिले में उसको प्रसाद लिया करते थे। तो कुछ तो है, मालिक की मौज है। और इसीलिए आपसे कहा गया कि आप लोग ध्यान दिया करो बात पर। 23 मार्च 2020 को ऐतिहासिक घोषणा कर दी गई। जब तक गुरु महाराज का ये चिन्ह बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक ये गुरु महाराज ने मुझे सेवादार बनाया है। ये सेवादार अन्न का एक दाना भी नहीं लेगा। आप लोग गवाह हो, 23 मार्च से आज तक अन्न का आहार नहीं लिया। क्या मैं थक गया हूं? अरे आपको कमजोर लगता हूं? आपकी सेवा में कोई कमी? आश्रम में जो सेवादार रहते हैं हमने उनसे ये कहा देखो गुरु महाराज की मौज उतर रही है, खूब जमकर सेवा किया करो, हमारे साथ सेवा करो। सबके साथ सेवा कर रहे हैं, खूब जमकर सेवा। कभी किसी ने विश्राम करते देख पाया? अरे जो अन्न का आहार न ले थोड़े ही समय में, हमने कहा आप लोग 2 दिन जो हमको खिलाते हो, कभी दूध दे दिया थोड़ा सा, कभी 2 आलू दे दिया, कभी कोई फल फ्रूट आ गया दे दिया, तो ऐसे आप लोग भी थोड़ा सा 2 दिन हमारे साथ रह के देखो। लोग कहने लगे हम नहीं रह पाएंगे। तो आपको नहीं जरूरत है। गुरु महाराज ने कहा शाकाहार करो, दिन में 10 बार खाओ, लेकिन सबसे थोड़े कहा 10 बार खाओ। हमसे कहा संकल्प सिद्ध होने के लिए आने वाला समय ऐसा हो सकता है कि अभी ऐसा हो जाए कि अन्न की कमी हो जाए, तो तुम थोड़ा सा बचाकर जुटा दीजिए, लोगों को मिलने लगेगा। तुम थोड़ा सा बचाकर जुटा दीजिए तो उसी से पूरा हो जाएगा। देखिए एक प्रेमी हमारे
ऐसा आया था कि घोषणा हुई थी सरकार की तरफ से कि एक दिन सभी लोग व्रत रखेंगे, और हुआ था ऐसा। उस कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन आप समझ लीजिए, आप लोगों के लिए नहीं, खूब खाओ बढ़िया से। हुजूर महाराज ने जिस जिम्मेदार को नाव का लड़ा पकड़ा दिया, बेटा ये नाव तुमको खींचनी है, उस नाव में सभी लोग बैठ गए और ये कहा कि बच्चा उधर लेकर आना है इनको, हम उधर खड़े हैं, उधर लेकर आओ। तो आज 20 बरस से नाव खींच रहे हैं, गुरु महाराज के सामने से ही खींच रहे हैं। हुजूर महाराज ने कहा ऐसे खींचो, अपने साथ काफिलों में ले जाते और वहां ऐसे ले जाकर कहते ऐसे करो। हुजूर महाराज ने जब काफिले में हमको साथ ले गए थे तो मंच के ठीक सामने वाले पोल पर ऐसे रिंग बनकर मिला था हमको, ये मंच के सामने वाला पोल है, यहाँ खड़े होकर सत्संग दोगे 1 घंटे हमारे आने से पहले। लीजिए, इतना बड़ा भीड़, इतने वक्ता, और गुरु महाराज का आदेश था कि आप यहाँ खड़े होकर सत्संग दिया करोगे। जब आवश्यकता हुई बुला लिया। तो आप समझ लीजिए, इतने विषम समय में गुरु महाराज ने आपके लिए कितना अच्छा विचार पहले ही रख दिया। अगर आप अच्छे हो तो आपका समय भी अच्छा रहेगा। कितना भी बुरा वक्त आ जाए, तुम बुरे वक्त से गुजर कर भी उस बुरे वक्त का अनुभव नहीं कर पाओगे। आप लोग गुरु महाराज के दरबार आते हो, आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। समय बहुत जटिल चल रहा है, लेकिन आपका कोई समय जटिल, फिर भी आपको सोचना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। उसके बाद आहार, खुद शाकाहारी हो जाओ, और जो भी इस कोरोना नाम की बीमारी से बचना चाहता है, गुरु महाराज का ध्यान करो और संकल्प लो कि आज के बाद हम शाकाहारी हो जाएंगे। और मालिक आपके जगे हुए नाम को 1 माला सुबह 1 माला शाम को अंतर में बैठकर, बीमारी से जो बचे हैं वो तो करें ही करें, लेकिन जो बीमारी में पड़ गए हैं, जो बीमार हैं, वो संकल्प ले लें और हमारे गुरु महाराज की मौज को देख लें। लोग कहते हैं गुरु महाराज चले गए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, चाहे मुझे शंकराचार्य वाला काम करना पड़े, लेकिन जब तक लक्ष्य को पा नहीं लेता तब तक ये बाबा इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला नहीं। तो उनकी बात पत्थर की लकीर, और वो होगा। इसलिए आप सबसे कहना है कि आप सब लोग इस बात को ध्यान रखिए। गुरु महाराज ने जो बात कही है उस बात पर चलिए। जितने भी पुराने नामदानी हो, खूब जमकर भजन करो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, मन लगाकर करो। मन कब लगेगा? जब आप सत्संग सुनोगे। सत्संग सुनोगे तो अंतःकरण में शुद्धता आएगी, मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, चित्त शुद्ध होगा, अहंकार शुद्ध होगा। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, देखिए कितनी विशेष बात है। गुरु महाराज की दया के लिए तो आपको इन चारों चीजों को शुद्ध करना पड़ेगा। और ईश्वर की दया के लिए राम ईश्वर पद के अधिकारी आए थे, तो राम ने क्या कहा था? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छिल छिद्र न भावा। तुम्हारी बुद्धि कैसी भी है, तुम्हारा चित्त कैसा भी है, तुम्हारा अहंकार कैसा भी है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा मन निर्मल होना चाहिए। सोचिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन निर्मल होना चाहिए, इतना ही कहा गोस्वामी जी महाराज ने। लेकिन गुरु को प्रसन्न करने के लिए अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। अंतःकरण के चारों भाग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनमें अगर अशुद्धता, अपवित्रता है तो मालिक की दया तुम पर नहीं उतरेगी। और छोटी छोटी बातें, हुजूर महाराज ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसे आप अपना न सको, आप उसे अपना सकते हो। कोई ऐसी बात सामने नहीं रखी जिस बात से आप परेशान हो जाओ या उसको करना पाओ। सीधे से कहा कि आप सब लोग किसी की निंदा बुराई ना करें। निंदा बुराई करने से कर्म का कर्जा सर पर लद जाता है। वो कर्म कर्जा तुम्हें कुछ मिला भी नहीं और तुम कर्जदार भी हो गए। जहां निंदा बुराई होती हो उस स्थान पर आप न जाएं। और मन एक बार ऐसी जगह पर चला जाए तो बहुत छटपटाता है, फिर जाए और वहां जाकर देखें कौन क्या करता है, कैसे करता है, वहां सारी बात मिलती है। तो मन को नियंत्रण आप तब कर पाएंगे जब आपका आहार शुद्ध है, तो मन आपकी बात मानेगा। और आपका आहार शुद्ध नहीं है तो आपके मन की बात
बुद्धि में नहीं आएगी, चित्त में नहीं आएगी, और अहंकार बार बार इंगित करेगा, अरे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जो हो जाएगा वो आपके सामने है। ये सब जितने इस समय व्यथित हैं इस बीमारी से, सबने मनुष्य का शरीर पाने के बाद ये परवाह ही नहीं की कि क्या हो जाएगा। जो समझ में आया खा लिया, जो समझ में आया व्यवहार किया। और आज पूरी दुनिया इतना व्याकुल है। एक हमारे भाई साहब हैं लखनऊ, एयरलाइन में सर्विस करते हैं। कल उनका फोन आया, हम उसी पर अभी हैं वो, तो कह रहे थे भैया गांव में सब ठीक है। अरे बहुत बढ़िया। तो हमको बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी लोग बाहर से आए होंगे। तो उनको कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बताइए। यहां तो बहुत दिक्कतें हैं, हमेशा खतरा रहता है कि लोग बहुत बहुत दूर से होकर आते हैं। अगर किसी के संपर्क में आ गए और वो इस बीमारी से ग्रसित है, कहीं वो बीमारी हमको देकर न चला जाए। हर समय एक अदृश्य उस बीमारी का खतरा जो आंखों से दिखाई नहीं देती है। आप लोग गांव बस्ती में रहने वाले हो। गुरु महाराज ने क्या कहा था बच्चा, तुम लोग गांव बस्ती में रहते हो। गांव बस्ती में रहते हैं देवता, और देवताओं में सामर्थ्य होती है अपनी सुरक्षा की। शहरों में रहते हैं भूत, और जहां भूत रहते हैं तो भूत अपनी संगति में पहुंच ही जाएंगे। तो शहरों में भूत रहते हैं, उनकी संगति भूत ही करेंगे। इस बीमारी की संगत में आने के बाद जिंदा लोग भूत में परिवर्तित हो जाते हैं। मरने के बाद जीव क्या हो जाता है, अरे लिंग शरीर में गया, सूक्ष्म शरीर में गया, जहां भी गया वो दिखाई नहीं दे सकता, वो अपनी सामर्थ्य से काम नहीं कर सकता। तो उधर जाने के बाद ये मानव तन आपसे छीन लिया जाएगा, और जब ये तुमसे छीन लिया जाएगा तो फिर इस शरीर में बैठकर जो करने वाला काम है उसे आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपके इस शरीर की सुरक्षा, जब सुरक्षित रहेगा शरीर तब तो साधन भजन कर पाएगा, और जब सुरक्षा ही नहीं करोगे शरीर की तो भजन साधन कैसे कर पाओगे। गुरु महाराज ने जो बातें बताई उन पर कैसे चल पाओगे। बहुत प्रेमी ढिढोरा पीटते हैं अपने अपने इष्टों का, गुरु महाराज की भविष्यवाणियों को लेकर। बहुत लोग ये कहते हैं वो हम हैं, वो हम ही हैं, वो हम ही हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, जंगल के शेर को कभी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा कि हम शेर हैं? अरे उसे कोई प्रमाण देना पड़ा कि हम शेर हैं? उसकी तो आवाज ही बताती है अरे कि वो शेर है। अरे उसको प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? वो तो जब निकल के आए जंगल से और उसकी दहाड़ जब निकले तो आवाज सुनने वाला ही कहता है कि वो शेर है, वो जंगल का राजा है। फिर महापुरुष का क्या हाल होगा? महापुरुष से छूकर हवा भी जाएगी तो वो बताएगी कि हम महापुरुष से छूकर आए हैं। कैसी बात कर देते हो? आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपके व्यवहार में आई, लेकिन आप भूल जाते हो क्योंकि वो कृष्ण का बाण जो है वो तुम पर कामयाब हो जाता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था बच्चा, आपने हमारे संपर्क में आने से पहले जिस किसी देवी की, देवता की, जिस किसी की भी पूजा की है, ईश्वर की, भगवान की, जिसको जानते हो, क्या तुम्हारी मुलाकात उनसे कभी हुई? तो हमने जिससे पूछा उसने कहा नहीं, पूजा तो हमने बहुत किया लेकिन हमारी उनसे कभी मुलाकात नहीं। इसका मतलब क्या है कि तुम करते तो रहे लेकिन उसका क्या फल है ये नहीं जान पाए। वो करने का क्या फल है और आपको मिला नहीं तो आप कैसे जान सकते हो? हुजूर महाराज से जब हम संपर्क में आए तो उन्होंने कहा, बच्चा संपर्क में आने के बाद यदि तुम्हारी साधना सच्ची है और तुमने वास्तव में एक चित्त होकर उनको साधन में लिया है तो इस साधन भजन का रास्ता अपनाने के बाद वो सभी तुम्हारे साथ मुलाकात के लिए आ जाएंगे, उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी। तो जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुलाकात उनसे होगी तो आपको प्रमाण दिए गए। ध्यान देना इस चीज को।
आपको यह बताया गया कि मनकामेश्वर महादेव जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। ऐसे ही अगर कह दिया जाता तो आप स्वीकार नहीं करते। हुजूर महाराज की मौज, जिस किसी भी देवी देवता से बात हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने सत्संगी गैर सत्संगी कोई ना कोई गवाह साथ में रखा। देखिए हुजूर की मौज, ये मौज गुरु महाराज की, कि उन्होंने इस बात मुलाकात में कोई ना कोई गवाह साथ में रखा। जैसे मनकामेश्वर महादेव जी से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में, उस बातचीत में आपको बताया दिवाकर, हाँ दिवाकर भाई साहब साथ में थे। और आज भी वो कहते हैं कि ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा। हम तो 7 साल तक फुलट्टी आगरा में, 3 मिनट फुलट्टी आगरा में हम रहे, वहीं ऊपर चौकी नीचे मंदिर। लेकिन जो नजारा आपके साथ हमने देखा वो तो साक्षात आ गए और हमने नहीं पहचान पाया। और जब आपको बाहर से ही अंदर दर्शन कराया, देखिए बाहर से ही पट बंद है और वो कहते हैं यहां से देख लो, अंदर बाहर कहीं भी देखो सब दिखाई देगा। और जब अंदर देखा तो बाहर वाले चले गए, और जब बाहर बातचीत करते रहे तब तक वो बाहर खड़े रहे। तो देखिए गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा तुमने बहुत साधना किया, उसका फल मिलने लगेगा जब आप इस वास्तविक साधन को करोगे तब। देखिए कितनी बड़ी बात। लोग कहते हैं कि उन चीजों से मुलाकात भगवान किसी ने देखा है? मैं दावे के साथ कहता हूं मैंने देखा, और गवाह भी साथ में है, मैंने उनको भी दिखाया। हमने देखा, लेकिन तब देखा और दिखाया जब गुरु महाराज ने सर पर हाथ रखकर कहा, बच्चा तुमने बहुत साधना की है। बिल्कुल सही बात है। हुजूर महाराज ने आवाज लगाई थी, ऐ कंदराओं में छुपकर बैठे हुए महात्माओं, निकल कर बाहर आ जाओ, अभी समाज की सेवा करने का समय आ गया है। तुम अगर बाहर निकल कर नहीं आओगे तो तुम्हें दोष लग जाएगा। तो हुजूर महाराज हमको कंदरा में से निकाल कर लाए थे। आपको पता है हम भी कंदरा में ही बैठकर साधना कर रहे थे। हुजूर महाराज निकाल कर लाए, और जब हम बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कहा, बच्चा तुमने अपने परिश्रम से जो जोड़ा है उसका लाभ तुम ले रहे हो। आपको मालूम है कि आप लोगों के बीच में जो भविष्यवाणी कर देते थे वो सिद्ध हो जाती थी। आपसे कह दिया कि 1 हफ्ते के बाद ये काम हो जाएगा तो सिद्ध हो जाती थी। आगे आपको ऐसी बात बताएंगे कि वो सब होता कैसे था।